से आज शाम को एक बार और परमेश्वर के वचन के सामने थोड़ी टाइम बैठने के लिए परमेश्वर एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई हफ्तों से हम अनंत काल परमेश्वर इस पृथ्वी पे आकर शासन करेगा, उसी के टाइम नया पृथ्वी, नया आकाश और नया पृथ्वी पे परमेश्वर का सिंहासन नीचे की ओर, नया जेरूशलेम की ओर आ रहा है। उसी पदों को हम देख कर आ रहा था। हमने उसका तीसरा पद में ही अभी लगा हुआ है। फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचा शब्द से कहा, ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। वही हमने पिछला दिनों में हमने देखा था कि मनुष्यों का डेरा, सॉरी, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, वो उनके साथ डेरा करेगा। परमेश्वर मनुष्यों के साथ रहने के लिए आने वाला है। ये परमेश्वर का आरंभ से ही, ये परमेश्वर का बहुत बड़ा इच्छा, परमेश्वर का बहुत बड़ा एक चाह ये था है कि मनुष्य और परमेश्वर एक साथ रहेंगे। परंतु हम जानते हैं कि मनुष्यों के पाप के कारण पिछले 6,000 साल के ऊपर हो गया है, अभी तक परमेश्वर को वो इच्छा पूरा नहीं हो पाया। परंतु आखिरी टाइम में दुनिया का हर एक चीजों को, गंदगी को, शैतान को, शैतान का लोगों को, सबको सत्यानाश करने के बाद पवित्रता के साथ पृथ्वी हो जाएगा। उसके बाद परमेश्वर मनुष्यों के साथ रहने के लिए आ जाएगा, है ना। परमेश्वर हमेशा ये चाहता, मैं मनुष्यों के साथ कब रहूं। ये आमने सामने, आजकल हम आमने सामने एक घर पे माता पिता बच्चा बेहू सब एक साथ रह रहा है। ऐसी परमेश्वर भी हमारे साथ साथ रहेगा, उसी बात को हम देख रहा था, है ना। परमेश्वर का ठहरा तंबू, है ना, दूसरा भाषा में बोलेंगे तो उसको तंबू कहता है। इंग्लिश में भी वही शब्द यूज किया है। तीसरा पद में लिखा है, and I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of the God is men, and he will dwell with them. The tabernacle of the God. हम जानता है कि मिला वाला तंबू वो ये टाबरनाकल, टाबरनाकल मतलब परमेश्वर का रहने का जगह। एक तंबू में के रूम में इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर का आने का इसका तंबू नहीं तो टाबरनाकल, उसके लिए ग्रीक में स्केने शब्द यूज किया हुआ है। स्केने का मतलब यही है कि टारपालिन से, कपड़ा से सब बांध कर रखने के लिए टेम्पररी दीदी से बनाता है, वही है ये टाबरनाकल। नहीं है तो ये स्केने, नहीं है तो ये परमेश्वर का हिंदी में क्या लिखा था परमेश्वर का? तंबू। मिलाप वाला तंबू। है? डेरा। 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 परमेश्वर का डेरा, है ना। ये परमेश्वर रहने का जगह को बोलता है डेरा। ये मतलब एक स्थायी रीति से बनाया हुआ एक चीज, उसी को बोलता है ये टाबरनाक।
ये ना इधर हम देख सकते हैं कि ये नया यरूशलेम आने वाला दिनों में हम देखेंगे नया यरूशलेम का खूबसूरती, इतना खूबसूरती से बना हुआ एक चीज है। सोना रत्न वज्र बहुत सारा चीज है, कभी हम सुनना नहीं है। ऐसी ऐसी चीजों के द्वारा परमेश्वर ने इसको बनाया है, परंतु वो पृथ्वी पे आ रहा है। इतना महत्वपूर्ण चीजों से बनाया हुआ चीज को भी परमेश्वर क्या बोलता है? टाबरनाकल बोलता है, तंबू बोलता है। एक उसके ने शब्द यूज किया हुआ है। उसका मतलब परमेश्वर को वो रहने का जगहों में इतना महत्व नहीं है। परमेश्वर को ये महत्व है कि मनुष्यों के बीच में आकर मनुष्यों के साथ संगति रखना, वही ये परमेश्वर का महत्व। परमेश्वर का सोने चांदी का एक महल जैसी बनाया हुआ एक टाबरनाकल, ये नया जेरूशलेम, उसी के परमेश्वर ने कुछ महत्व नहीं दे रहा है, परंतु परमेश्वर के साथ मनुष्यों के साथ परमेश्वर को रहना, साथ रहना, उसी को बहुत महत्वपूर्ण चीज से हम देख सकते हैं। परमेश्वर वही चाहता था। परमेश्वर को स्वर्गो नया जेरूशलेम हो कुछ भी हो, उसी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, परंतु परमेश्वर का इम्पोर्टेंस और परमेश्वर का चाह मनुष्यों के साथ रहना है। वो ये अनंत काल का जीवन, वो ये इटर्निटी, परमेश्वर के साथ मनुष्य, मनुष्यों के साथ परमेश्वर, परमेश्वर रहने के लिए मनुष्यों के बीच में वो यूज कर रहा है। कितना हम कितना धन्य लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हुए उद्धार पाए हुआ लोग प्रभु के साथ अभी हम आत्मिकता में संगति रखता है। वो लोग इतना धन्य लोग है, इतना धन्य लोग है। परमेश्वर हमारे साथ रहने का वो जीवन, वो अवस्था कितना बड़ा है। परमेश्वर उसी में बहुत आनंदित हो जाता है, बहुत आनंदित हो जाता है। परमेश्वर का टकरा इस दुनिया में हमारे बीच में आ रहा है। कितना ऊंचा एक अवस्था है। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करे, उनके साथ डेरा करे। परमेश्वर कितना कितना इच्छा परमेश्वर को हम देख सकता है। हम जानते हैं कि जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था, जब भी परमेश्वर हर रोज आता था आदम और हवा के साथ बात करने के लिए, उनके बीच में रहने के लिए। यदि आदम और हवा पाप नहीं किया, हम सब बिना पाप में हमारा उत्पन्न हो गया, तो आज भी हमको ऐसी ऐसी मीटिंग का कुछ जरूरी नहीं था। परमेश्वर हमारे साथ आके डायरेक्ट परमेश्वर हमसे बात करता। परंतु पाप के कारण हम प्रभु से, परमेश्वर से दूर हो गया है, इसलिए आजकल हम परमेश्वर के साथ आमने सामने हम देख नहीं सकते। परंतु ये परमेश्वर का इच्छा एक दिन पूरा होने वाला है। ये अनंत काल में नया पृथ्वी नया बनाने के बाद आकाश से स्वर्ग में आज बना रहा है वो नया यरूशलेम नीचे की ओर आकर नया पृथ्वी में वो ठहरेगा, जब परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के साथ रहेगा, है ना। उसके बाद मिलाव वाला तंबू में भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का कितना इच्छा था परमेश्वर को इस दुनिया में रहने की। ये परमेश्वर का इच्छा मनुष्यों के साथ संगति रखने की। यदि आदम हव्वा ने पाप किया है,
उसके बाद भी परमेश्वर ने कई मनुष्यों के साथ रहने के लिए कई योजना बनाया है, वो सब चालू किया है। परमेश्वर का वचन में हम परमेश्वर का डेरा, परमेश्वर इस पृथ्वी पर रहने का एक 10 उनका टाबरनाकल, उसका तंबू, उसी का मंदिर हम देख सकता है। सबसे पहला है एदन वाटिका का मंदिर, द टेम्पल इन द गार्डन ऑफ ईदन। एदन गार्डन में टेम्पल था ही क्या, मंदिर था ही क्या? हेलो? आ, नहीं, नहीं था शायद। एदन वाटिका में कोई मंदिर था? नहीं। नहीं। एदन वाटिका ही एक मंदिर था ना। एदन वाटिका में अलग से एक मंदिर नहीं था, एदन वाटिका ही एक मंदिर था। अभी तक ये नया जेरूशलेम पृथ्वी के ऊपर आएगा, उसी के बीच में सबसे सुंदर मंदिर था एदन वाटिका। कोई दीवार नहीं है, कोई छत नहीं है, कोई बिजली चढ़ाने का वेदी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो टाइम ऐसी एक टाइम था, परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर, अभी हम पढ़ रहा है, स्वर्ग से नया जेरूशलेम उधर कर नया जेरूशलेम में बैठकर परमेश्वर इस दुनिया में रहने के लिए आ रहा है, हमारे साथ डेरा करने के लिए आ रहा है। परंतु एदन वाटिका में ऐसा कोई चीज का जरूरी नहीं था। एदन वाटिका में परमेश्वर डायरेक्ट आ रहा था, आकर ये आदम और हवा के साथ उसका निष्पाप अवस्था में, उसने पाप नहीं किया, शैतान उनके बीच में नहीं घुसा है। जब तक हम नहीं मालूम है कितना टाइम वो ऐसी एदन वाटिका में रखा है, कितना हो सकता है, दिन होगा, महीना होगा, साल होगा, कुछ भी हो, कैसे भी हो, जब तक वो पाप नहीं किया है तब तक परमेश्वर उनके साथ डेरा किया था। हर एक रोज, एक दिन भी नहीं, कोई भी छुट्टी नहीं है, हफ्ते का कोई अवकाश नहीं है, हर रोज ये एदन वाटिका में परमेश्वर आकर उनसे बातें करता था। कोई आंगन नहीं है, कोई पवित्र स्थान नहीं है, कोई अति पवित्र स्थान नहीं है, कोई फर्क नहीं है। कोई बलि चढ़ाने का वेदी नहीं है, कोई बकरी नहीं चाहिए या बलि चढ़ाने के लिए, कोई भी जरूरी नहीं है। सीधे सीधे परमेश्वर आदम और हव्वा के सामने घंटों घंटों बैठकर चलते हुए फिरते हुए बातें करते रहा था। परमेश्वर उसके लिए वो आदम और हवा को बनाया था, उनमें से जन्ने वाला हर एक बच्चा सब ऐसी चले उनके साथ हमेशा हमेशा रहते जाए, है ना। वो था इस पृथ्वी का सबसे बड़ा मंदिर एदन वाटिका का मंदिर था। उसी में कोई ऐसा नहीं है, किसी को भी हम उसके बाद का मंदिर में हम देख सकता है कि सबका थोड़ा अलग अलग था। आदि पवित्र स्थान में सिर्फ साल में एक बार महायाजक आ सकता था। याजक लोग पवित्र स्थान में रोज आकर बलि चढ़ा सकता था। बाकी साधारण लोग, वो भी यहूदी लोग, इसराइली लोग, अन्य जाति लोगों को नहीं आ सकता था। वो भी आंगन में आके खड़ा हो सकता था, देख सकता था, दूर से देख सकता था मंदिर में क्या हो रहा है। परंतु एदन वाटिका में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, कोई डिविजन नहीं था। आदम और हवा पाप नहीं किएगा तो कितना भी उनके द्वारा जन्म हो जाता है, वो सबको हमेशा हमेशा परमेश्वर के बीच में परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सकता था। परंतु हम जानता है कि शैतान को ये देखकर उनका ये अवसर था, लूसीफर का अवसर था परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहने का। परंतु लूसीफर अभी शैतान बन गया। शैतान सोच रहा है, अरे देख,
मेरा जगह ये लोग ले लिया है, मेरा जगहों में इन लोगों को परमेश्वर ने बना के रख दिया है। नहीं 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 नहीं, मैं उसको ऐसा रखने के लिए नहीं दे दूंगा। ये एदन वाडिया का मंदिर में हमेशा परमेश्वर के साथ इन लोगों को रहने के मैं नहीं दे दूंगा। ऐसी एक निर्णय लिया है। उत्पत्ति की किताब दूसरा तीसरा अध्याय में हम देख सकता है कि शैतान आकर उनको पाव में फंसा दिया है, अनाज्ञाकारिता में फंसा दिया है। उसी के बाद परमेश्वर ने वो पगला मंदिर से आदम और हव्वा को दूर कर दिया, भगा दिया है उसके। उसके बाद कभी भी वो एथन वाडिया में प्रवेश नहीं कर पाया। दरवाजा बंद कर दिया है। दरवाजा में तलवार लेके घूमने वाला एंजल को बिठा दिया है, कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। वही था सबसे पहला परमेश्वर का मंदिर, बहुत खूबसूरत मंदिर। कोई बाधा नहीं है, कभी भी परमेश्वर के साथ चल सकता है, फिर सकता है। ऐसी एक अवस्था में वो आ गया था, परंतु उसी का फेलोशिप, उसका संगति, उसका सहभागिता नष्ट हो गया है, नष्ट हो गया है। दूसरा मंदिर है मिला वाला तंबू। ये हमको मालूम है, अब्राहम को परमेश्वर ने चुन लिया है, अब्राहम के द्वारा उनके बच्चों को चुन लिया है। उसी के द्वारा याकूब, याकूब के द्वारा 12 गोत्र, ऐसी इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने चुना है। परंतु वो मिस्री में चले गया है। मिस्री से वापस आने के टाइम परमेश्वर का एक बहुत बड़ा इच्छा था, ये लोग मरुस्थल से चलते चलते जाएगा, उसी टाइम मैं भी इनके बीच में डेरा करूं। ये नया जेरूशलेम, नया पृथ्वी पे डेरा का जैसा नहीं है, एदन वाडिया का डेरा का जैसा नहीं है। सबसे पहला वाला मंदिर और आखिरी वाला मंदिर, पहले वाला मंदिर है एदन वाडिया का मंदिर, आखिरी वाला मंदिर है नया जेरूशलेम, नया पृथ्वी का मंदिर। ये दोनों में आमने सामने एक पर्सनल रिलेशनशिप, एक व्यक्तिगत एक संबंध था। परंतु उसके बाद सब आत्मिक रीति से ही था। उसी का परमेश्वर को कोई देख नहीं पाता था। परमेश्वर का थोड़ा महिमा देखा है, ये सब कुछ देखा है, परंतु परमेश्वर को एक व्यक्ति के जैसी एदन वाडिया के बाद और नया जेरूशलेम, नया पृथ्वी के पहले कोई भी ऐसा एक संबंध में नहीं रख पाया। ये एक तात्कालिक, एक टेम्पररी एक अरेंजमेंट परमेश्वर ने उसके लिए बनाया है। जब वो मिस्रईम से निकलकर कनान की देश की ओर जा रहा था, जब परमेश्वर ने चाहा है उनके बीच में मैं रहूं। है ना, पढ़ लिए ब्रदर, लेविया व्यवस्था 26 का 11। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा हाँ और मेरा बस जी। बस बस, है ना, ये परमेश्वर का आग्रह था। इस्राएली लोगों के बीच में परमेश्वर ने एक निवास स्थान उनको रखने के लिए, वही ये मिलाव वाला तंबू, वो परमेश्वर का इच्छा था। और निर्गमन की किताब 25 अध्याय उसका 8वें पद, निर्गमन 25 का 8। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं। है ना, ये मूसा को ये मिलाव वाला तंबू बनाने के लिए पहले ये बात बता रहा है, क्या करना है, तुम मेरे लिए एक निवास स्थान, एक मंदिर बनाओ, मैं तुम्हारे बीच में आके निवास करेंगे। ये मिलाव वाला तंबू। हम जानते हैं कि 25 अध्याय से लेकर 30 अध्याय तक
परमेश्वर ने ये मिलाव वाला तंबू बनाने का हर एक प्लान कैसे बनाना है, ये सब उसी को इंस्ट्रक्शन दिया है। ये मूसा का बुद्धि से नहीं है, मनुष्यों का बुद्धि से नहीं है। परमेश्वर को रहने का जगह परमेश्वर ने खुद उसी का नाप, उसी का ऊंचा बताए, उसी का कर्टन, पर्दा कैसा है, दरवाजा कैसा है, बेलीबीड कैसा है, बेली चढ़ाने का वेदी कैसा है, इसी का सबका नाप परमेश्वर ने दिया है। वो परमेश्वर के हिसाब से ही वो बनाया हुआ एक हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि वो निर्गमन की किताब 35 अध्याय से और 40 अध्याय तक मूसा को परमेश्वर ने कैसा इंस्ट्रक्शन दिया है, निर्देश दिया है, ऐसी की ऐसी, उसी में थोड़ा भी इधर उधर नहीं, एक इंच का भी डिफरेंस नहीं है। सब परमेश्वर ने उसी को बता दिया है। उसी हिसाब से ही वो मिलाव वाला तंबू बनाया है। वो मिलाव वाला तंबू में हम जानता है कि 40 साल के आसपास परमेश्वर ने वो मिलाव वाला तंबू में रहकर इस्राएली लोगों के बीच में उसने चुना हुआ, अब्राहम के द्वारा चुना हुआ, अब उनका संत जनों के बीच में परमेश्वर ने रहने के लिए ये मिलाव वाला तंबू बनाया है ना। परमेश्वर का मिलाव वाला तंबू में अति पवित्र स्थान में वो आर्क 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 क्या बोलता है, संदूक था। संदूक के ऊपर परमेश्वर का महिमा आके टकराया है ना। परमेश्वर व्यक्तित्व में नहीं, परमेश्वर का पूरा महिमा वो शेकेना बोलता है उसको, शेकेना है ना। वो शेकेना पूर्ण रीति से वो संदूक के ऊपर आके रखा है। केरूबों के बीच में, केरूबों के सबने मूसा ने बना के रखा है। वो केरूब के बीच में संदूक के ऊपर आके टकराया है ना। ये हमेशा परमेश्वर का लिए आराधना करना, सुबह रात दिन भर आराधना चढ़ा रहे, ये सब देखकर हुए परमेश्वर का शेखाना ये मिलाव वाला तंबू में था। पवित्र स्थान हम मालूम है ना, उसी को तीन, एक आंगन में साधारण लोगों को बलि चढ़ाने के लिए बकरी को लेके आना, ये सब लेके आना है। आंगन में ही बलि वेदी बना के रखा हुआ था। अपने सामने किसको आदमी ने अपना बकरी को किसी को लेके आता है, उसी का काटना पीटना, उसका खून निकालना है। उसके बाद वो खून और सब लेकर ये याजक लोग पवित्र स्थान में प्रवेश कर उधर उसी का बलि चढ़ाया है ना। उसी को धूप जलाना, ये सब काम हम देख सकता है। ऐसी ही सेवा हमेशा वो ये बलि की पशुओं को जलाने का वो जगह में हमेशा वो जलते रहता था है ना। उसके बाद अति पवित्र स्थान में सिर्फ आर्क रखा हुआ था। आर्क के पास परमेश्वर का महिमा आकर टकराया था, शेकाना है ना। वो हमेशा वो शेकेना उनके बीच में था। वो अति पवित्र स्थान में भी कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। सिर्फ साल में एक दिन महायाजक वो पहले अपना पाप के लिए बलि चढ़ाते हुए उसके बाद वो बलि के चीज लेकर भयंकर भाई के साथ जाता था। उनका कमर में एक बहुत लंबा एक धागा बांध कर रखता था, वो बाहर तक चलता था है ना। उसके बाद उनके शरीर में कपड़े में वो घंटी रखता था। उसका मतलब ये घंटी इसलिए था ये कि यदि कोई पाप, ये महायाजक में उसी टाइम का आरोन था, आरोन में कोई पाप है तो परमेश्वर उसको मार डालेगा, उसको मरना ही पड़ेगा।
यदि समझ लो वो घंटी का आवाज नहीं आ रहा है, उसका मतलब महायाजक कोई कमी गड्ढी से मृत्यु हो गया है। जब थोड़ी टाइम के लिए आवाज नहीं आएगा तो कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। कोई भी अंदर प्रवेश कर दिया है महायाजक का शरीर को निकालने के लिए, वो भी मर जाता था। इसलिए वो क्या है, वो धागा बाहर रखता था, वो धागा से खींच खींच के उनका बॉडी बाहर निकालता था, है ना। इतना इतना भक्ति के साथ, बिना पाव सब बलिदान के द्वारा धो के ही वो मनुष्य विश्वासी लोगों का के लिए प्रार्थना करने के लिए शेकाने के पास, परमेश्वर का महिमा के पास जा सकता था, है ना। ये मिला वाला तंबू, है ना। उसके बाद हम जानते हैं कि ये लोग कनान देश में प्रवेश किया है। कनान में देने के बाद भी थोड़ी टाइम ये मिला वाला तंबू रखकर उसी को आराधना करता था, बलि चढ़ाता था, सब कुछ करता रहता था। परंतु दाऊद जब राजा बन गया है, दाऊद को बहुत बड़ा एक इच्छा था, मैं तो बहुत बड़ा महल में रह रहा हूं, परंतु मेरा परमेश्वर का वो भूल गया संदूक, वो संदूक को रखने के लिए जगह नहीं है। परमेश्वर का शेकना को वास करने के लिए कोई जगह नहीं है। परमेश्वर को वास करने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए दाऊद ने सोचा मैं उनके लिए एक मंदिर बनाऊं, परंतु परमेश्वर ने मना किया, तुम नहीं बनाएगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ से कितना लोगों को मार डाला है, तुम्हारे हाथ में पूरा खून भरा हुआ है, इसलिए तुम मेरे लिए एक मंदिर नहीं बना सकता है। परंतु परमेश्वर ने बोला तुम्हारा अभी अगला राजा निकल जाएगा, वो अगला राजा उसी का काम करेगा। परंतु दाऊद ने क्या किया था, उसने बनाने के लिए तो परमेश्वर नहीं दिया, उसको बनाने की हर एक चीजों उसने व्यवस्थित करके संभाल कर रखा था। क्या क्या चाहिए हर एक चीजों को व्यवस्था कर दिया, लकड़ियों को सब कुछ पत्थर, ये सब व्यवस्था बहुत कोशिश करके मेहनत करके उसी का व्यवस्था कर दिया है ना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि शलोमोन ने परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, परमेश्वर का निर्देश के हिसाब से वो मंदिर बना दिया। इतना खूबसूरत मंदिर, इतना खूबसूरत मंदिर, बहुत बहुत खूबसूरत था वो मंदिर, पूरा सोना चांदी से बना हुआ, है ना। उसी के पत्थर के ऊपर भी सोना का लेयर लगा हुआ था, उसी का उपकरण सब सोने चांदी के था। इतना खूबसूरत एक मंदिर शलोमोन ने बनाया था, उसी को बोलता है शलोमोन का मंदिर, है ना। उधर भी परमेश्वर का शकेना, परमेश्वर का महिमा उसी के बीच में भी आकर वास करने लग गया है। परंतु हम जानता है कि वो भी जब बाबुल का राजा नेबुकदनेस्सर इस्राएल में आकर कब्जा कर दिया है, इस्राएली लोगों को उधर से पकड़ के लेके गया है, जब ये नेबुकदनेस्सर राजा का सेना, बाबुल का सेना वो मंदिर को सत्यानाश कर दिया, वो सिटी को पूरा खराब कर दिया, उसी के अंदर की सोने का सब बर्तन सब उठा के बाबुल में लेके गया। ऐसी वो मंदिर का भी पतन हो गया है, वो खत्म हो गया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यसरा नेहमिया का किताब में हम पढ़ने के टाइम उधर हम देख सकते हैं कि वापस वो मंदिर बनाने के लिए साइरस राजा ने, एक अन्य जाति राजा था, वो अन्य जाति राजा ने उन लोगों को परमिशन दिया है। नेहमिया ने जाके प्रार्थना किया है, उनसे छुट्टी लेकर वो गया है, वो मंदिर बनाया है। वो मंदिर बनाने में सिरुबाबेल और यहोशू ये दोनों बहुत मेहनत किया था,
इसलिए वो मंदिर को सिरबाबेल का मंदिर जानता है ना। पहले वाला एथन वाटिका का मंदिर, दूसरा मिला वाला तंबू, तीसरा शलोमोन ने बनाया हुआ शलोमोन का मंदिर, 14 है ये सिरबाबेल का मंदिर। परंतु सिरबाबेल का मंदिर है ना, वो मंदिर हम देख सकता है कि इतना खूबसूरत नहीं था, है ना। ये योशुआ और सिरबाबेल के बीच में पढ़ लेना ब्रदर, यसरा की किताब 6वीं अध्याय उसका 15 और 16 पद। और इस प्रकार वह भजन राजा द्वारा के राज के 6वें वर्ष में आदार महीने के तीसरे दिन को बनकर समाप्त हुआ। इसराइली अर्थात याजक, लेवीय और जितने बंधुआई से आए थे, उन्होंने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्सव के साथ की। है ना, ये सिरबाबेल का मंदिर है। नेहमिया, यस्तेर, सिरबाबेल, यहोशू, ये सब मिलकर ये जेरूशलेम में आया। जेरूशलेम का स्थिति ऐसी हालत बहुत खराब था, बहुत खराब था। परंतु धीरे धीरे दीवार बनाना चालू किया, मंदिर बनाना चालू किया है। ऐसी वो काम आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया है। वो प्रतिष्ठा किया है परमेश्वर के लिए, वो प्रतिष्ठा किया है, वो हम इसरा की किताब में हम देख सकता है। और भी एक दो पद पढ़ो ब्रदर। यसरा 3 का 8 और 12। उनके परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है, आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शालतिएल के पुत्र जरूब्बाबेल ने और योशादाक के पुत्र यीशु ने और उनके और भाइयों ने जो याजक और लेवीय थे और जितने बंधुआई से यरूशलेम में आए थे, उन्होंने भी काम का आरंभ लिया। और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया। परंतु बहुतेरे याजक और लेवीय और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी, तब फूट फूट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। है ना, इधर हम देख सकते हैं कि कुछ लोग शलोमोन ने बनाया हुआ मंदिर देखा हुआ लोग उनके बीच में था। वो लोग आके इस सिरबाबेल और यहोशू के द्वारा बनाया हुआ मंदिर का स्थिति को देखकर रोने लग गया, क्योंकि शलोमोन ने बनाया वो मंदिर के कंपेयर करेंगे तो ये सिरबाबेल और यहोशू ने बनाया वो मंदिर इतना खूबसूरत नहीं था, है ना। ये सिरबाबेल का मंदिर हम देख सकता है। परंतु ये भी हम देख सकता है कि कई युद्धों के द्वारा, कई शत्रु लोग इसमें आने के द्वारा ये मंदिर को फिर से नाश कर दिया है, उसी को अपवित्र कर दिया है। ऐसी ऐसी स्थिति में हम इसरा का किताब 6वें अध्याय में पढ़ेगा तो उधर भी हम देख सकता है, और तीसरा अध्याय में भी हम देख सकता है, और हग्गाई का किताब 1 और दूसरा अध्याय में भी हम ये सिरबाबेल का मंदिर के पतन और कैसे वो खत्म हो गया है उसी को हम देख सकता है। ये 14 मंदिर था, है ना। या शलोमोन का मंदिर से कंपेयर करेगा तो इतना खूबसूरत नहीं था, परंतु कई साल उन लोग ने आकर इधर आराधना किया है, परमेश्वर को बलि चढ़ाया है, परमेश्वर का शकाना भी उसी के बीच में आया है, ऐसी हम देख सकता है। उसके बाद 5वां मंदिर था हेरोदा राजा का मंदिर। हेरोदा राजा का मंदिर, ये हेरोदा राजा एक अन्य जाति एक राजा था, ये यहूदी नहीं था। ये क्या है, इतना खराब ये एक राजा था, कोई भी लोग इसी को पसंद नहीं करता। इस्राएली लोग बिल्कुल
बिल्कुल इसको पसंद नहीं करता था। बिल्कुल गड़बड़िया गड़बड़िया गंदा काम करते 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 जीवन, ऐसी गंदा एक राजा, एक दुष्ट राजा था ये। परंतु ये राजा ने सोचा, अरे यार मैं कुछ तो कुछ अच्छा काम करके जाऊं, हैं ये इस्राएली लोग सब मेरे विरुद्ध में है, मेरा शासन इन लोगों को किसी को भी पसंद नहीं हुआ है। इसलिए हेरोदा राजा ने क्या सोचा है, मैं मरने के पहले, मरने के बाद भी मेरा नाम याद करने के लिए मैं इनको एक मंदिर बना के देता हूं। वही मंदिर है हेरोदा राजा का मंदिर। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था जब वो मंदिर यरूशलेम में था। वो मंदिर में प्रभु यीशु मसीह बार बार जाता था। वो मंदिर में उधर धंधा करने वाला लोग सब वो मंदिर को खराब कर दिया था, उनको सबको भगा दिया था, उधर से मार मार के उसको भगा दिया था। वो मंदिर है ये हेरोदा का मंदिर। ये तो सिर्फ परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन से नहीं था, मालूम नहीं है शलोमोन ने बनाया हुआ वो मंदिर के हिसाब से बनाया है क्या, वही मेजरमेंट में बनाया है क्या, मालूम नहीं है। परंतु इनका सिर्फ इच्छा यही था कि मनुष्यों के बीच में उनका एक नाम कमा के जाना है, इसलिए उसने ये मंदिर बना के यहूदी लोगों को दिया था, उनका खुशी लेने के लिए, वो उनको याद करे, इसलिए वो बनाया था। उसके बाद हम देख सकता है कि वो मंदिर प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों को, चलन लोगों को बोला, तुम ऐसी बोल रहा ना, ये मंदिर का खूबसूरती के बारे में बोल रहा है, ये मंदिर सब जल्दी की जल्दी एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर नहीं रहेगा, ये सब गिर जाएगा, इसी को सबको सत्यानाश करेगा। हम जानता है कि AD 70 में रोमियों का एक सम्राट था टाइटस, वो आकर बुलडोजर से ये मंदिर को नीचे गिरा दिया। वो मंदिर को नीचे गिरा के उसी के अंदर का सोना चांदी क्या क्या था सब उसी ने उठा के लेके गया। वो मंदिर कहाँ था, वो मंदिर बुलडोजर लेकर उसी को, वो सोचा होगा इसी के नीचे, मिट्टी के नीचे भी कहीं होगा समझकर वो खोद लिया था, उसी को ऐसी सत्यानाश कर दिया है, ऐसी सत्यानाश कर दिया है एक हेरोदा का मंदिर को। उसके बाद छठवा मंदिर हम देख सकता है कि वो प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह एक मंदिर बनकर इस दुनिया में आया है। आखिरी टाइम में स्त्री का संतति, स्त्री का संतान मनुष्यों का उद्धार के लिए आएगा, वो हमारे बीच में आके डेरा करेगा। यूहन्ना का सुसमाचार 1:14 पढ़ना ब्रदर। और वचन देधारी हुआ और 1:14 और वचन देधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते पुत्र की महिमा। है ना, ये छठवा मंदिर है। मनुष्य रूप लेकर वो मनुष्यों के बीच में डेरा किया, है ना। ये प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था जब इसी को हम देख सकता है, उनका शरीर एक मंदिर के रूप में था। यूहन्ना 2:19 और 21 पढ़ना ब्रदर। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। परंतु उनने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। है ना, इधर देखो प्रभु यीशु मसीह खुद ही बोल रहा है ये मंदिर को तुम सत्यानाश करो, वो 3 दिन के अंदर फिर से बनाएगा। प्रभु यीशु मसीह खुद ही बोल रहा है। ये मंदिर किसके बारे में बोल रहा है? उनका शरीर के बारे में।
हेरोदा राजा ने बनाया वो मंदिर के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला, वो भी ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को ऐसी कोई असंभव है नहीं है। वो मंदिर कबर खराब हो जाएगा तो भी 3 दिन में आराम से प्रभु को अपना शक्ति से बना सकता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह बोला है, उनका शरीर के बारे में बोला, ये 6वां मंदिर। परंतु हम जानता है कि इस्राएली लोगों ने और रोमियो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का वो मंदिर को भी नाश कर दिया है, सत्यानाश कर दिया है। कालवरी क्रूस पर उसको बलि चढ़ाते हुए, उसको मारते हुए हम देख सकता है कि उनका शरीर को खत्म कर दिया है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर मृत्यु के पहले बोला है, हर एक चीज समाप्त हो गया है, हर एक चीज समाप्त हो गया है। पूरा का काम परमेश्वर ने क्या काम करने के लिए वो अपना शरीर मंदिर के रूप में बना के आया है, वो काम कालवरी क्रूस पर उसने पूरा किया है, पूरा किया है। हम जानता है कि जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर को तोड़ दिया है, अपना शरीर को ये इस्राएली लोग और रोमियो लोग आकर कदम कर दिया है, मारा पीटा कूद के कर दिया है। जब हम जानता है कि हेरोदा ने बनाया वो मंदिर का पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में बड़ा एक पर्दा था, बड़ा एक पर्दा था। वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 भाग में फट गया है ना। जब प्रभु यीशु मसीह का शरीर कालवरी क्रूस पर उनका वो मंदिर फाड़ दिया है, मार डाल दिया है, जब इस दुनिया का वो मंदिर में वो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में बहुत बड़ा एक बाधा था, वो बाधा उसने हटा दिया है ना। हम आज पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में हम प्रवेश कर सकता है प्रभु यीशु मसीह का मंदिर तोड़ने के द्वारा, है ना। इसलिए इब्रानियों की किताब 10वें अध्याय 18-19 पद में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर का द्वारा हम आज परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, अति पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए, परमेश्वर से हमारा पिता पुकारने के लिए, परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह का वो मंदिर तोड़ दिया। उसी के द्वारा आज हम परमेश्वर के पास जा सकता है। ये 6वां मंदिर। उसके बाद 7वें मंदिर है अनुग्रह का युग का मंदिर, आज का मंदिर। ये कलीसिया, विश्वासी लोग आज प्रभु का मंदिर के रूप में हमको बना के रखा हुआ है। शलोमोन की मंदिर में उधर के आया हुआ शकीना आज जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में सिखारा है, ये हमारा ये मिट्टी से बना हुआ एक तंबू में आकर रह रहा है ना। ये हमारा मिट्टी का बर्तन है, वो मिट्टी का बर्तन में प्रभु यीशु मसीह आज रह रहा है, हमारे हृदय में परमेश्वर रह रहा है। पहला कोरिन्थियों 3:16 पढ़ना ब्रदर। और क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? ना तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास कर रहा है। अभी कोई पत्थर से बना हुआ, सोने से बना हुआ, चांदी से बना हुआ कोई मंदिर नहीं है। वो रीति रिवाज को सबको प्रभु यीशु मसीह का शरीर का तोड़ने के द्वारा एक नया रास्ता हमको बना के दिया है। आज मनुष्य सीधे परमेश्वर से बात कर सकता है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा को हमारे हृदय के अंदर दिया है। ये अभी वाला परमेश्वर का मंदिर हमारे हृदय के अंदर
उद्धार पाए लोगों को सबसे पहला परमेश्वर का दान है पवित्र आत्मा का दान। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया हुआ है। पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर रह रहा है ना। उसके बाद 6 का 16 और पढ़ना ब्रदर। दूसरा कोरिन्थियों 6 का 16। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें वैसा बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हमारा हमारा मंदिर है वो। हम उनका मंदिर है वो। परमेश्वर हमारे अंदर आज वास कर रहा है। हमारे हृदय में परमेश्वर वास कर रहा है। और कोलोसियों का 1:27 पढ़ना। और जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हाँ, मसीहा को महिमा का आशा है, वो तुम्हें रहता है, हमारे अंदर रहता है। हम कितना धन्य लोग हैं, हमारा कितना धन्य लोग हैं। पिता परमेश्वर हमारे अंदर है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर है। त्रिएक परमेश्वर आज विश्वासी लोगों का हृदय में वास कर रहा है। विश्वासी लोगों का हृदय में वास कर रहा है। अभी मनुष्य परमेश्वर को कोई हाथ से बना हुआ मंदिर का जरूर नहीं है। मिट्टी से बना हुआ कोई मंदिर का परमेश्वर को जरूर नहीं है। सोना चांदी से बना हुआ कोई मंदिर का परमेश्वर को जरूर नहीं है। अभी आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, कोई भी फर्क नहीं है। कोई भी फर्क नहीं है। यदि परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर है तो आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, ऐसी कोई भी जरूरी नहीं है ना। कितना धन्यशाली लोग है। 7वां मंदिर हमारा मंदिर है। पगला कोरिन्थियों 6 का 19 और 20 और पढ़ना ब्रदर। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ना परमेश्वर का महिमा कर, पवित्रता के साथ हम रखो। अपवित्रता कभी भी हमारे जीवन में ना आए। परमेश्वर को दुखित करने की जैसी काम ना करे, पवित्र आत्मा को दुखित करने की जैसी काम ना करे। पाप हमारे हृदय में कभी भी ना करे, हम ना सोचे, हमारे दिमाग में ना आए, हमारे विचार में ना आए। पवित्रता के साथ पवित्र परमेश्वर को, त्रिएक परमेश्वर को हमारा मंदिर के अंदर, हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। वो मंदिर के अंदर रहने के लिए हमको भी पवित्रता के साथ रहना है। यदि पाप आ गया, एतन वाटिका में क्या हुआ है, ऐसे हमारे जीवन में भी हो जाएगा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम भय के साथ, भक्ति के साथ, पवित्रता के साथ हमारा जीवन को बिताना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। एक दिन ये मंदिर भी खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा मालूम है? आज का मंदिर कब खत्म होगा? हेलो। जब कलीसिया उठा ली जाएगी प्रभु यीशु मसीह का आगमन। हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, स्वर्गीय शरीर प्राप्त होकर हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगा, उसी टाइम ये मंदिर खत्म हो जाएगा, है ना। वो मंदिर खत्म हो जाएगा। उसके बाद 8वां मंदिर है, महाक्लेश में एक मंदिर विरोधी। और हम प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के टाइम, पढ़ने के टाइम वो हमने पढ़ा था। आखिरी टाइम में
वो इस्राएली लोगों को मैं मसीहा हूं, उनको बेवकूफ बनाने के लिए मसीह विरोधी आकर एक मंदिर बना के दिएगा। वो बीच में आकर वो मंदिर में बैठकर उनका मूर्ति बनाकर बोलेगा मुझे आराधना करना। जब इस्राएली लोगों को मालूम पड़ता है हमने गड़बड़ी कर दिया है ना। ये सातवां आठवां मंदिर महाक्लेश के टाइम मसीह विरोधी के द्वारा बनने वाला मंदिर। उसके बाद नौवां मंदिर हम देख सकता है कि जब 1000 साल का शासन है, वो भी हमने 1000 साल का मिलेनियम का शासन के टाइम हमने पढ़ा था, है ना। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करने के टाइम उधर भी एक मंदिर बन जाएगा 1000 साल के शासन, है ना। उसी के बारे में यगस्केल की किताब 40 अध्याय से 48 अध्याय तक परमेश्वर ने यगस्केल को 1000 साल के शासन के टाइम का मंदिर का मेजरमेंट कैसे बनाना क्या है वो सब उसको बता के गया हुआ। यशायाह का किताब 66 का 20 पढ़ना ब्रदर। यशायाह 66 का 20 66:20। और जैसे इस्राएली लोग अन्न बलि को शुद्ध पात्र में धरकर यहोवा के भवन में ले आते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे सब भाइयों को घोड़ों, रथों, पलकियों, खच्चरों और सड़गनियों पर चढ़ा चढ़ा कर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम पर यहोवा की भेंट के लिए ले आएंगे। यहोवा का यही वचन है। है ना। उधर भी एक भेंट बनाने के लिए एक मंदिर बना रखा है। वो नया 1000 साल का शासन के टाइम के बारे में बोल रखा है। जकरिया का किताब 6 अध्याय 12 और 13। जकरिया और 6 का 12 13। और उसने यह कहा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाक है, वह अपने ही स्थान से ऊख कर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा और दोनों के बीच मेल की संपत्ति होगी। है ना। ये भी 1000 साल का शासन के टाइम की मंदिर के बारे में बोल रहा है ना। ये यहेजकेल ने बहुत क्लियरली उसी का 40 अध्याय से लेकर 48 अध्याय तक आप लोग पढ़ के देख लेना। उसमें हम हर एक मेजरमेंट हम देख सकता है। वो नौवा मंदिर है, आखिरी मंदिर है, अभी हम पढ़ रहा है। ये इटर्नल टेम्पल अनंत काल का मंदिर, नया जेरूशलेम, मनुष्यों के बीच में आकर परमेश्वर का डेरा, परमेश्वर मनुष्यों के बीच में रहने का अल्लाह, नया आकाश, नया पृथ्वी, नया जेरूशलेम, है ना। ये अनंत काल का मंदिर है। ये डायरेक्ट परमेश्वर एथन वाडिया का मंदिर में परमेश्वर वो भी शाम को आता था आदम और हवा के पास। कई घंटे आदम और हवा के साथ टाइम बिता दिया था। परंतु ये इटर्नल टेम्पल में, ये अनंत काल का एक मंदिर में ऐसा नहीं 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए नहीं, हमेशा हमेशा। फिर प्रभु परमेश्वर स्वर्ग में नहीं जाएगा, परमेश्वर इस पृथ्वी पे, नया पृथ्वी पे ही रहेगा, ये नया जेरूशलेम में ही रहेगा। मनुष्य उनके बीच में रहेगा, मनुष्यों के बीच में, मनुष्यों के बीच में कभी भी अंत नहीं होता है, कभी भी अंत नहीं होता है। हमेशा हमेशा वो उनके साथ रहेगा, है ना। प्रकाशित वाक्य 21 का 22 पढ़ना ब्रदर। 21 का 22। और मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। ना उसमें कोई ऐसा कोई मंदिर है नहीं है। ये परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के बीच में आके रह रहा है,
उसी को ही मंदिर बोलता है, परमेश्वर ही मंदिर है। अभी हम अनुग्रह के टाइम में, कलीसिया का टाइम में परमेश्वर ने हमारा हृदय को मंदिर बनाया है। ऐसे ही अनंत काल में परमेश्वर खुद ही मंदिर है, प्रभु यीशु मसीह खुद ही मंदिर है। हम उनके साथ साथ रहेगा। कितना कितना एक बहुत आशीष की बात हम देख सकता है। उसी के बारे में 22 अध्याय में बहुत क्लियर कट परमेश्वर हमारे साथ रह रहा है, उसी का बहुत बड़ा विवरण हम देख सकता है। आने वाला दिनों में वो भी हम सीखेंगे, ये मंदिर का स्वभाव, ये सब क्या है। परमेश्वर आखिरी में परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, परमेश्वर मनुष्यों के बीच में डेरा रखेंगे, डेरा करेंगे, वास करेंगे, नित्यवास, अनंत काल का वास। हम कितना धन्य लोग हैं, हम कितना धन्य लोग हैं। परमेश्वर हमारे बीच में, हम परमेश्वर के साथ रहने का एक अवसर कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों 5 का 1 और पढ़ना पता। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर एक का डेरा सदी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है ना। हमारा ये डेरा खत्म हो जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब इस डेरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ, परमेश्वर में बनाया हुआ वो डेरा में परमेश्वर के साथ साथ हमेशा हमेशा रहेगा। कितना कितना बहुत बड़ा एक बात हम इधर देख सकता है। देख, मनुष्यों के बीच में परमेश्वर का डेरा, परमेश्वर मनुष्यों के बीच में डेरा रखेंगे। ओ कितना कितना अनुग्रह की बात है, कितना धन्य बात है, धन्य बात है। हम परमेश्वर के साथ साथ रहेंगे। परमेश्वर का इच्छा पूरा होने वाला दिन, परमेश्वर का जीवन में यही इच्छा था कि परमेश्वर के साथ साथ मनुष्यों के साथ साथ संगति करे। पहला एदन वाटिका का मंदिर, दूसरा मिलाप वाला तंबू, तीसरा शलोमोन का मंदिर, 14 सिरबाबेल का मंदिर, 5वां हेरोदा राजा ने बनाया हुआ मंदिर, 6वां प्रभु यीशु मसीह का शरीर एक मंदिर, उसके बाद अनुग्रह का युग में, कलीसिया का युग में विश्वासी लोग एक मंदिर है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला ना, 2 और 3 मेरा नाम से जगह इकट्ठा होता है उसके बीच में मैं ही हूं। उसका मतलब कलीसिया भी एक मंदिर है ना। वो 7वां मंदिर है। 8वां मंदिर है महाक्लेश के टाइम का मंदिर। 9वां मंदिर है 1000 साल के शासन के टाइम एक मंदिर। 10वां मंदिर है नया पृथ्वी पे परमेश्वर खुद, प्रभु यीशु मसीह खुद मंदिर होकर हमारे बीच में। अलग से कोई मंदिर नहीं है। एदन वाटिका में भी अलग से कोई मंदिर नहीं था, दीवार से बना हुआ कोई मंदिर नहीं था। बिना दीवार का, बिना पत्थर का मंदिर था एदन वाटिका में। ऐसी नया यरूशलेम में भी, सॉरी नया पृथ्वी पे भी ऐसी एक मंदिर है। एदन वाटिका में शाम को परमेश्वर स्वर्ग से आता था, परंतु नया पृथ्वी पे हमेशा के लिए स्वर्ग से नीचे उतर कर, उसके बाद वो कभी भी हमारे बीच का रहने का सहवास छोड़कर स्वर्ग में नहीं जाएगा। उनका रहने का जगह ये पृथ्वी में नया यरूशलेम में ही है। वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा मंदिर। उसी मंदिर के बारे में स्वर्गदूत अभी ये यूहन्ना को दर्शा रहा। हम उधर पहुंचने का टाइम बहुत निकट है, बहुत निकट है। तो ये भाइयों बहनों, हम आज परमेश्वर ने हमारा हृदय को, हमारा शरीर को मंदिर बनाया है, इसलिए हम पवित्रता के साथ
हमारे हृदय में हम कुछ गंदगी नहीं रखे, कोई पाप ना रखे, अच्छी तरह से जीवन बिताते हुए ये परमेश्वर की एक डेरा के लिए इंतजार करते हुए जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सगायदा करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।